हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। आज हम बनाएंगे द मोस्ट पॉपुलर एंड एवरीवन्स फेवरेट इंडियन स्वीट डिश मावा गुजिया। यदि आपकी गुजिया भी परफेक्ट नहीं बनती है तो वो क्यों नहीं बनती और कहाँ पर गड़बड़ियाँ हो जाती हैं या गलतियाँ हो जाती हैं, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। आज वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको 3 गुजिया बना के दिखा रही हूँ और आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि इसमें से आपको कौन सी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। तो अगर आपकी गुजिया इस तरीके की बनती है यानी कि आपने फिलिंग इसमें ज़रूरत से ज़्यादा भर दी है और तलने पर ये बाहर निकल गई है और घी को ये खराब कर देगी। और अगर इस तरीके की बनती है यानी कि चाशनी बहुत ढीली हो गई है और भिगोने से ये बिल्कुल गीली गीली सी सोगी सी हो गई है। और अगर इस तरीके की गुजिया बन के रेडी हुई है यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट गुजिया है। इसमें अंदर की फिलिंग बहुत ही मॉइस्ट और जूसी है और ऊपर की कवरिंग बहुत ही खस्ता है। तो पूरे वीडियो में हम डो किस तरीके से लगाना है, फिलिंग कैसे रेडी करनी है और चाशनी कैसे बनानी है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है जिसको अच्छे से छान लिया था और इस कप से मेजर किए हैं। और अगर ये कप आपके पास में नहीं है तो इस तरीके की इस साइज़ की लगभग कोई कटोरी होगी तो आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये एक कटोरी 1 कप के बराबर है। तो ये कटोरी किसी भी साइज़ की, बड़े साइज़ की अगर कटोरी है तो आप उससे मेजर कर सकते हैं। 2 कप या 2 कटोरी आपको मैदा लेना है। और इसी कप से मैंने 1 कप मावा लिया है। मावा मैंने घर पे रेडी किया है। और अगर आपके पास में ये कप नहीं है तो आप उसी कटोरी से मेजर कर सकते हैं जिससे आपने मैदा मेजर किया। 3/4 कप मैंने पाउडर शुगर ली है और 1/4 कप घी लिया है। साथ में ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जो कि ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से अपनी पसंद के ले सकते हैं। और साथ में 1/2 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है। और अब मैं सबसे पहले आपको डो लगाना बताऊंगी क्योंकि डो परफेक्ट लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डो में हम सबसे पहले मोयन लगाएंगे। उसके लिए हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके घी मिक्स करेंगे। घी एकदम से ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, तो थोड़ा सा मिक्स किया, फिर अच्छे से हाथों से इसको पूरे आटे में मिक्स करेंगे। और इस तरीके से हम पहले बांधेंगे। देखिए मुट्ठी बांधेंगे तो ये पूरी खुल जा रही है, इसका मतलब ये मोयन परफेक्ट नहीं लगा है अभी। तो हम इसमें वापस से और घी डालेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से मैदे में मिक्स करेंगे और फिर हम इसको बाइंड करके देखेंगे, मुट्ठी बना के देखेंगे। अगर ये बाइंड हो जाता है इसका मतलब परफेक्ट मोयन है। और अगर फिर मुट्ठी खुल जाती है, देखिए फिर खुल जा रहा है, तो मतलब अभी भी मोयन अच्छे तरीके से नहीं लगा है। तो अब इस कंडीशन में हमने वापस से जितना घी बचा हुआ था वो और डाला और फिर इसको मुट्ठी बांध के देखेंगे। तो यहाँ तो मैंने मेजरमेंट्स आपको बताए हैं, तो आप इतना पूरा घी डाल दीजिए। लेकिन अगर कभी मेजरमेंट्स नहीं है आपके पास में तो कितना भी आटा ले लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा घी डाल के इस कंडीशन तक, देखिए इसमें बाइंडिंग हो रही है और दूसरी फिंगर से मेरे को तोड़ना पड़ रहा है, मतलब कि ये परफेक्ट मोयन बन के लग के रेडी हुआ है। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके पास में मेजरमेंट्स नहीं है तो थोड़ा थोड़ा घी डालिए और इस कंडीशन तक आपको मोयन लगाना है। जब वो पूरी बाइंडिंग हो जाए दूसरी फिंगर से उसको तोड़ना पड़े, मतलब परफेक्ट मोयन बन के लग के रेडी हुआ है। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी, नॉर्मल वाटर मैंने लिया है, पानी से हम इसका कड़ा डो लगाएंगे। डो हमको बिल्कुल कड़ा लगाना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसका बिल्कुल कड़ा डो लगा के रेडी करना है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा कड़ा सा डो लग गया है। ये मतलब पूड़ी पराठे से भी थोड़ा कड़ा है। देखिए अभी पूरे क्रैक्स भी दिख रहे हैं, इतना कड़ा है ये। अब इसको रेस्ट करने के लिए हम लगभग आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे ढक के, और तब तक हम हमारी मावा की फिलिंग रेडी करेंगे। तो मावा की फिलिंग रेडी करने से पहले मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें आधा टीस्पून घी डाला और इसमें हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को सेक लेंगे। तो ये काजू, बादाम, पिस्ता इसमें मैं सेकूंगी और चिरौंजी दाना डालूंगी। लेकिन जो किसा हुआ नारियल है और किशमिश को मैं अभी नहीं सेक रही हूँ, इसको मैं कच्चा ही डालूंगी। तो इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स को सेक के डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है गुजिया में। तो इसको मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें मिक्स कर दिया, डाल दिया, और इन दोनों को मैं अभी नहीं सेक रही हूँ। और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम हल्का गुलाबी होने तक सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है हमको। तो ये चलाते हुए मैंने इसको, देखिए बिल्कुल बढ़िया सा कलर आ गया है, चेंज हो गया है हल्का सा। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप डाल सकते हैं इस गुजिया में। तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिए और इसको मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड भी कर लूँगी। ये देखिए, और मैंने किशमिश बहुत बड़ी थी तो ये देखिए इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है ताकि ये फिलिंग में से, गुजिया में से बाहर ना निकले। जब हम इसको सेकें तो ये कई बार बाहर निकल जाती है अगर बड़े पीसेज होते हैं तो। इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी ताकि वो बाहर ना निकले जब हम उसकी फिलिंग में को जब हम गुजिया में भरेंगे तो। और ये बिल्कुल घर का प्योर मावा है, इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। वैसे तो इसको भूनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि घर का है। अगर मार्केट का आप यूज़ करते हैं तो आपको ज़रूर से भूनना पड़ेगा उसको।
तो मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, इसका हल्का सा कलर और चेंज हो जाएगा। और त्योहारों पे कोशिश करनी चाहिए कि हमको घर का प्योर मावा ही हम बनाएं और उसको मिठाइयों में यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलावटी मावा मिलता है मार्केट में। तो इसको मैंने ये देखिए अच्छे से चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है। तो ये देखिए पूरा भून चुका है और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब हम गुजिया बनाने की नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप चीनी ली और उसमें 3/4 कप पानी ऐड किया और उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे और इसको चलाते हुए हमको चीनी को डिज़ोल्व करना है। हमको चलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नहीं तो चीनी नीचे से कैरामलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से चलाते हुए इसको डिज़ोल्व करेंगे और जब ये पानी में पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी तब इसमें हम थोड़ी सी केसर के धागे मिलाएंगे। तो केसर के धागे मिलाने से क्या होता है कि बहुत अच्छा कलर आता है और बहुत अच्छा एरोमा आ जाता है इसमें। तो ये देखिए मैंने केसर के धागे मिला दिए और इसी तरीके से चलाते हुए हम इसको डिज़ोल्व करेंगे। तो ये देखिए डिज़ोल्व हो चुकी है पूरी चीनी। और इस स्टेज में क्या कर सकते हैं आप, अगर आपकी चीनी गंदी है तो आप ऊपर से इसमें 2-3 चम्मच दूध की मिला सकते हैं। तो चीनी की गंदगी ऊपर आ जाएगी तैर के, आप उसको छान के बाहर निकाल सकते हैं। पर मेरी शक्कर साफ है, इसमें शुगर सिरप में बिल्कुल गंदगी नहीं दिख रही, तो मैं ये स्टेप स्किप कर रही हूँ। और ये देखिए और 1-2 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया है। तो ये हमारी चिपचिपी सी चाशनी बन के रेडी हो गई है। देखिए इस तरीके की स्टिकी होनी चाहिए, यहाँ पर हमको 1 तार 2 तार नहीं चाहिए है। तो इस तरीके की चिपचिपी चाशनी हमको बना के रेडी करनी है। तो पतली भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो गुजिया जो होंगी डुबाने से सोगी सी हो जाएंगी और अगर कड़ी चाशनी बनेगी तो भी वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करेगी गुजिया। तो हमारी चाशनी बन के रेडी हो गई है। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे। अब तब तक हमारा ये मावा भी ठंडा हो चुका है। इसको एक बार फिर से मैंने इस तरीके से मिक्स किया और इसमें हम अब सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे मिक्स करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में। तो इसको ग्राइंड करना ज़रूरी है, या तो फिर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए, क्योंकि अगर बड़े पीसेस रहेंगे तो जब हम उनको सेकते हैं गुजिया में भर के तो वो फट के बाहर निकलने लगते हैं और गुजिया हमारी फट जाती है, तो घी वगैरह भी ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको इसमें मिक्स कर लिया और इसमें इलायची पाउडर भी डाल दिया और 3/4 कप शुगर भी ऐड कर दी और इसको ऐड करके हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अंदर की फिलिंग बन के रेडी हो जाएगी। तो देखिए कितनी बढ़िया प्योर फिलिंग बन के रेडी हुई है, बहुत ही अच्छा घर का मावा बना है। इसको मैंने अच्छे तरीके से इसमें चीनी भी मिक्स कर ली और इलायची पाउडर ड्राई फ्रूट्स सारे मिक्स कर लिए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ पास से, देखिए कितना बढ़िया अंदर की फिलिंग बन के रेडी हुई है। अब इसको हम एक तरफ रखेंगे और हमारे डो को देखेंगे। तो डो को रेस्ट करते हुए भी आधे घंटे से ऊपर हो चुका है और इसको अच्छे तरीके से पहले मैंने वापस से हाथों से मसला। एक बार कड़े हाथ से इसको कम से कम 1 मिनट तक मसलिए अच्छे तरीके से, तो ये अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि जब हमने इसको ढक के रखा था, ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ हो गया है। तो इसलिए मैंने उस टाइम में मना किया था जब ढकते समय कि अगर क्रैक्स हैं तो वैसे ही रहने दीजिए, बाद में ये स्मूथ हो जाएगा। तो अब इसका हम एक पोर्शन निकालेंगे और उसको रोल करके उसके 2 बॉल्स कट करेंगे। तो ये मैंने इसमें से एक पोर्शन निकाला, इसको अच्छे तरीके से रोल किया और इसकी छोटी छोटी 2 बॉल्स कट करेंगे। तो हमको 2 बॉल्स छोटी ही कट करनी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी इसकी जो शीट है तो उसमें से मावा बाहर निकलने लगता है, और अगर बहुत मोटी शीट हो गई तो भी वो बिल्कुल पूड़ी की तरह लगती है कवरिंग, उसकी आउटर कवरिंग। तो नॉर्मल साइज़ की छोटी बॉल से इसको कट करनी है हमको और इस तरीके से पहले हाथों में अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे हम और फिर एक छोटी सी शीट, छोटी पूड़ी जैसी हम इसकी बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए बेलन का प्रेशर सब जगह बराबर होना चाहिए, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने इसकी एक छोटी सी पूड़ी बना के रेडी कर ली है। और अब इसके साइड्स में हम क्या करेंगे, ये पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक सके। तो ये चारों तरफ मैंने इसमें पानी लगा लिया और इसमें सेंटर में अब ये फिलिंग को रखेंगे। तो फिलिंग ज़रूरत से ज़्यादा नहीं भरिएगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा भरेंगे तो जिस तरीके की मैंने आपको स्टार्टिंग में गुजिया बताई थी उस तरह की फिलिंग बाहर निकलने लगेगी जब हम इसको सेकेंगे। तो फिलिंग को बहुत ज़्यादा नहीं भरना है और उसके बाद इस तरीके से फिंगर से पूरा दबाना है, प्रेस करना है ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए। और फिर देखिए इसकी लॉकिंग किस तरीके से करती हैं, अगर बिना सांचे के बनाएंगे तो किस तरीके से बनाते हैं। ये देखिए ये एक एंड उठाएंगे और अंगूठे से इस तरीके से प्रेस करेंगे, फिर उठाएंगे एंड को, फिर अंगूठे से प्रेस, इस तरीके से हम इसकी
लॉकिंग करते चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी लॉकिंग बन के रेडी हो जाती है, इसमें फिलिंग बाहर नहीं निकलती है, बहुत अच्छा गुजिया का परफेक्ट शेप भी आ जाता है। तो ये एक हमारी गुजिया बन के रेडी हो गई है बगैर सांचे के। अब इस गुजिया को हमको इसी तरीके से खुला नहीं रखना है, उसके लिए एक मैंने प्लेट ली और इस प्लेट में रखने के बाद इसको ढक के रखना है ताकि इसमें हवा नहीं लगे, नहीं तो इसके ऊपर की जो परत रहती है, लेयर रहती है, वो बहुत जल्दी कड़ी हो जाती है। तो ये एक गुजिया हमारी बन के रेडी हो गई है। अब मैं आपको दूसरी गुजिया भी बना के दिखाती हूँ। तो उसके लिए भी मैंने एक डो बॉल ली और उसको हाथों के बीच में अच्छे तरीके से प्रेस करके इसकी गोल पूड़ी बनाई और ये देखिए पूड़ी बन गई है। अब इसमें सेंटर में फिलिंग रखी और फिर पानी भी लगाया इसमें और इस तरीके से इसको प्रेस किया और फिर सेम प्रोसेस से हमने उठा के ट्विस्ट कर करके अंगूठे से प्रेस करते हुए इसमें डिज़ाइन देनी है। तो ये देखिए एक पोर्शन एक एंड उठाया है इसका और ये प्रेस किया, फिर इसको उठाया, फिर प्रेस किया, इस तरीके से इसकी लॉकिंग की और ये गुजिया बनके रेडी हो जाएगी। तो बहुत आसानी से, अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप घर पे आसानी से त्योहारों पे गुजिया बना सकते हैं। तो ये हमारी दूसरी गुजिया भी बनके रेडी हो गई है। तो अब इस गुजिया को भी हम ढक के रख देंगे ताकि वो ऊपर की लेयर इसकी कड़ी ना हो जाए, सूख ना जाए। और अब मैं आपको एक तीसरी गुजिया बताती हूँ जो कि सांचे से बनाएंगे। तो इस तरीके की पतली शीट हम बना के रेडी कर लेंगे और इस तरीके का सांचा मार्केट में आसानी से त्योहारों में हर दुकान पे मिल जाता है 15-20 रुपए में। तो उस सांचे से थोड़ी सी बड़ी हम शीट रेडी करेंगे और इस तरीके से उसमें फिट करेंगे और सेंटर में हम मावे की फिलिंग को रखेंगे और इसमें भी साइड्स में हम पानी ज़रूर लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से चिपक सके और फिर इस तरीके से पलट देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे और जो एक्स्ट्रा डो है उसको निकाल देंगे कट करके। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया है। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट गुजिया सांचे से बनके रेडी हो गई है, जो बहुत ही बनाना आसान है। और ये जो एक्स्ट्रा डो है इसको हम वापस से ढक के रख लेंगे और ये दूसरी गुजिया बनाने में यूज़ हो जाएगा। तो इस गुजिया को भी हम ढक के रख देंगे और इस तरीके से हम सारी गुजिया को प्रिपेयर कर लेंगे। अब इनको तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें घी ले लिया है और ये गुजिया भी देखिए मैंने बना के पूरी रेडी कर ली है। तो अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। तो मैंने इसको गैस को ऑन कर दिया तो ये घी मेल्ट होने लग गया है। घी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि ये वेस्ट होता है। अब इसमें थोड़ा सा डो का टुकड़ा डाल के देखेंगे तो ये देखिए धीरे धीरे करके ऊपर आया है, इसका मतलब परफेक्ट गर्म है। घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि धीमी आंच पे ही सेकना है इसको हमको। तो मैंने एक एक गुजिया इसमें डाल दी, बहुत ज़्यादा इकट्ठी नहीं डालनी है, नहीं तो एक आपस में एक दूसरे से टकराएंगी और टूटेंगी। तो इस तरीके से इसमें मैंने 4 गुजिया डाल दी हैं और घी मैंने कम लिया है, इसलिए इस तरीके से मैं इसको केयरफुली हिला दूंगी जिससे कि घी ऊपर भी इसमें कोटिंग हो जाएगी और अच्छे तरीके से गुजिया सिक जाएंगी। तो क्या है कि घी हम अगर ज़्यादा ले लेते हैं तो वो बर्बाद होता है बाद में और फिर उसको रीयूज़ करना मुश्किल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा लें और बहुत आसानी से ये सिक जाती हैं। तो अब मैं एक तरफ से सिक गई हैं धीमी आंच पे, तो इनको मैंने केयरफुली पलट लिया है। इनको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना रहता, बिल्कुल हल्का सा गुलाबी होने तक या बिल्कुल वाइट सी रहती है तभी अच्छी दिखती है ये गुजिया। इनको धीमी आंच पे बिल्कुल सिम पे हमको इसको सेकना है, अलटते पलटते हुए सेक लेंगे। तो फिर से मैंने इनको पलट दिया। तो ये देखिए इसलिए मैंने इसमें कम घी लिया था, तो कम घी में भी हमारा देखिए कितना अच्छे तरीके से काम हो गया। पूरी गुजिया बनके रेडी हो गई है, बहुत ही परफेक्ट सेकी है और बहुत हल्के रंग की हमको इनको सेकना है। अब इनको मैंने निकाल लिया और एक प्लेट में ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसी घी में हम दूसरा बैच भी डालेंगे जो हमने सांचे से बनाया था। तो ये देखिए इस तरीके से इसमें फिर मैंने गुजिया डाल दी हैं। तो सांचे वाली थोड़ी सी छोटी साइज की है इसलिए मैंने इसमें 5 डाल दी हैं। तो ये देखिए 5वीं भी डाल दी और फिर इसके बाद थोड़ा सा कढ़ाई को हिला लेंगे, परंतु ये स्टेप आप बहुत केयरफुली करिएगा क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। और मैंने हिला लिया और फिर इसको भी अलटते पलटते सेक लिया और ये पूरी तरीके से सिक चुकी हैं और इसको भी मैंने बाहर निकाल के ठंडा करना है। तो अब चलते हैं हम गुजिया बनाने की लास्ट प्रोसेस में, जिसमें हमको गुजिया को इसी शुगर सिरप में डिप करना है। तो शुगर सिरप में डिप करने के पहले शुगर सिरप को हमको गर्म कर लेना है, गर्म शुगर सिरप में ही इसको डिप करना है और हमको 3 से 4 मिनट से ज़्यादा इसको डिप करके नहीं रखना है, मतलब 1.5 से 2 मिनट एक तरफ से इसको भिगाना है और दूसरी तरफ पलट देंगे, फिर उसको 1.5 से 2 मिनट हमको इसको डिप करके रखना है। फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे और इस तरफ जब हम शुगर सिरप में डिप करते हैं तब इस बात का भी ध्यान देना ज़रूरी है कि शुगर सिरप पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी गुजिया जिस तरीके की मैंने पहले बताई थी उस तरीके की बनके तैयार हो जाएगी, सोगी सोगी सी, गीली गीली सी। तो ये 3-4 मिनट के बाद इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इस वीडियो में मैंने
गुजिया बनाने में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर करने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों, फेस्टिवल का सीज़न आने ही वाला है, कुछ दिनों बाद ही होली है। आप भी इस गुजिया की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ईजी है घर पे गुजिया बनाना, और बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे आपकी गुजिया बहुत ही परफेक्ट बनेगी। ऊपर से खस्ता और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट जूसी सी गुजिया बन के रेडी होगी। तो लास्ट में एक रिकैप हम देख लेंगे कि हमको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, ध्यान देना ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप, डो में मोयन सही तरीके से लगाना ज़रूरी है। सेकंड स्टेप, शुगर सिरप जो है वो सही तरीके से रेडी करना ज़रूरी है। ना तो बहुत ज़्यादा कड़ा शुगर सिरप बनाना है, ना ही बहुत ज़्यादा ढीला शुगर सिरप बनाना है। और थर्ड स्टेप, मावा की फिलिंग ज़्यादा नहीं भरनी है, नहीं तो वो मावा बाहर निकल जाएगा और घी खराब हो जाएगा। और लास्ट स्टेप है, शुगर सिरप में 2 से 3 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं भिगा के रखना है। तो लास्ट में हम इसमें कटे हुए पिस्ता से गार्निशिंग करेंगे। आप चाहे तो कटे हुए बादाम से भी कर सकते हैं। तो मैंने 2 टाइप की गुजिया बना के रेडी करी है, एक शुगर सिरप में डिप की वाली और एक नॉर्मल जो बिना शुगर सिरप की बनती हैं। तो इसमें से जो भी रेसिपी आपको अच्छी लगे उसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा होली पे। और अगर आपकी अच्छी बने तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी गुजिया कैसी बनी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।